नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर ज्ञान में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच किताब की, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, विचारों की शक्ति। नेपोलियन हिल शुरुआत में बताते हैं कि सफलता व ऐश्वर्य की शुरुआत विचारों से होती है। आपकी सोच ही आपका भविष्य गढ़ती है। उन्होंने कहा कि यदि आप स्पष्ट मुख्य उद्देश्य तय करें और उसे पाने की तीव्र चाह रखें, तो ऐसा विचार आपके मन में जलता हुआ डिजायर बन जाता है, जो क्रिया की ओर प्रेरित करता है। किताब में यह भी कहा गया है कि गरीबी, असफलता, बाधाएं अक्सर लोगों की सोच, डर, विश्वास की कमी, निर्णय न लेने की आदतों से आती हैं। यदि सोच सकारात्मक व निर्णायक हो तो परिणाम बदल सकते हैं। अध्याय 2, इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआत है। यहाँ हिल बताते हैं कि सफलता की पहली जरूरत है इच्छा। सिर्फ चाहना नहीं, बल्कि एक जलती हुई तीव्र इच्छा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर प्रतिदिन प्रेरित करे। उन्होंने एक 6 चरणीय फॉर्मूला भी दिया है, जिससे आप अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हैं। स्पष्ट राशि तय करना कि आप कितना कमाना चाहते हैं। यह निर्धारित करना कि आप इसके लिए क्या देंगे। अपना परिश्रम, समय, एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करना, एक योजना बनाना और तुरंत काम शुरू कर देना। यह सब लिखना और उसे रोज पढ़ना, विश्वास और भावनाओं के साथ। सुबह शाम उस कथन को पढ़ना और महसूस करना कि आप पहले से ही लक्ष्य को पा चुके हैं। अध्याय 3, विश्वास आपकी इच्छा की सिद्धि की कल्पना व विश्वास। विश्वास वह मानसिक अवस्था है जो आपकी इच्छा को ऊर्जा देती है। यदि आप अपने सफल होने की कल्पना करें और आप पूरी तरह से विश्वास करें कि आप सफल होंगे, तो वह विश्वास आपके अवचेतन मन को प्रेरित करता है। हिल बताते हैं कि आत्म सुझाव और विश्वास को जोड़ना जरूरी है। ये मिलकर आपकी सोच को सकारात्मक मार्ग दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य को महसूस करके सोचता है, उससे उसका अभ्यास और आत्मविश्वास मजबूत होता है। अध्याय 4, आत्म सुझाव अवचेतन मन को प्रभावित करने का माध्यम है। आत्म सुझाव यानी स्वयं सेहत सुझाव देना। अपने मन को यह बताना कि आप कौन से लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसे आप फिर से दोहराते रहें। इस प्रक्रिया में भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि जब आप उस लक्ष्य को पहले से पा चुके हों जैसा महसूस करेंगे, उत्साह, विश्वास, खुशी और भावनाओं के साथ वही काम करेगा। रोज सुबह और रात को उस लक्ष्य का कथन पढ़ना, ऊंची आवाज में बोलना, कल्पना करना कि आप पहले से सफल हो चुके हैं। इस तरह आप अवचेतन मन को उस दिशा में प्रोग्राम करते हैं। अध्याय 5, विशेषज्ञ ज्ञान। सामान्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। आपको उस क्षेत्र की जानकारी होनी चाहिए जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं। कौशल, अनुभव, विश्लेषण, मामला विशेष जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको स्वयं सब कुछ नहीं आता, तो विशेषज्ञों से सीखें या उन्हें शामिल करें। ज्ञान सुनियोजित हो और व्यवहारिक हो। सफलता के लिए यह जरूरी है कि यह ज्ञान आपकी इच्छित मुख्य उद्देश्य से जुड़ा हो। केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान जो कार्यवाही और योजना से जुड़ा हो, जिसमें एक्शन लिया जा सके। अध्याय 6, कल्पना मन की कार्यशाला। कल्पना वह स्थान है जहां से विचार जन्म लेते हैं। यहाँ आप नई चीजों की कल्पना करते हैं, नए मौके देखते हैं। हिल कल्पना को 2 भागों में विभाजित करते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जहां आप अपने पुराने विचारों को मिलाते हैं, और क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां पूरी तरह नए विचार उत्पन्न होते हैं। आपकी योजना और लक्ष्य कल्पना से शुरू होते हैं। आप सोचते हैं, फिर योजना बनाते हैं। अच्छी कल्पना से आप अपने आशय यानी कि डिजायर को स्थायी योजना में तब्दील कर सकते हैं। अध्याय 7, व्यवस्थित योजना, इच्छा को क्रिया में बदलना। सिर्फ चाहना या सोच पर्याप्त नहीं है, एक ठोस योजना बनाना जरूरी है। कैसे, कब, क्या कदम उठाए जाएंगे। योजना में अक्सर असफलताएं आती हैं, लेकिन अगर आपकी पहली योजना काम नहीं करती
तो सुधार करके नई योजना तैयार करें। लचीलापन रखिए। एक मास्टरमाइंड समूह बनाएं जिसमें समान सोच वाले प्रेरित लोग हों जो आपकी योजना में मदद करें, विचार साझा करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। अध्याय 8, विलंब यानी कि प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाएं। बहुत से लोग निर्णय को टालते रहते हैं। जब समय सही होगा, थोड़ी जानकारी और मिल जाए आदि बहाने बनाते रहते हैं। यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी कि टालने की आदत। सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और यदि स्थिति बदले तो निर्णय बदलना भी जानते हैं, लेकिन निर्णय लेने का डर, दूसरों की राय आदि से प्रभावित नहीं होते। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए अभ्यास करें। छोटी छोटी बातें जिनमें निर्णय लेना आसान हो उनमें तुरंत निर्णय लें और निर्णय लेने के बाद तुरंत कार्यवाही करें। दृढ़ता, विश्वास उत्पन्न करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। दृढ़ता यानी यह कि आप बार बार प्रयास करें, झटकों से हार न माने। हिल बताते हैं कि क्या चीजें दृढ़ता बढ़ाती हैं। लक्ष्य की स्पष्टता, इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, नकारात्मक प्रभावों से बचना और सकारात्मक लोगों का साथ। सफलता अक्सर कभी कभी विफलताओं के बाद ही मिलती है। जैसे थॉमस एडिसन के बल्ब के प्रयोगों में हजारों विफलताएं हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अध्याय 10, मास्टरमाइंड समूह की शक्ति। मास्टरमाइंड उस सहयोगी समूह को कहते हैं जिसमें एक से अधिक व्यक्ति अपने विचार, संसाधन, प्रेरणा साझा करते हैं। समूह के सदस्यों की अलग अलग क्षमताएं मिलकर कमियों को पूरा कर सकती हैं। नए आइडियाज मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है और योजना लागू करना आसान हो जाता है। इस विचार का एक उदाहरण है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो उनकी संयुक्त बुद्धि और ऊर्जा बढ़ जाती है। अध्याय 11, यौन ऊर्जा का रूपांतरण का रहस्य। इस अध्याय में हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है और यदि इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह रचनात्मक ऊर्जा, प्रेरणा और उच्च प्रदर्शन में बदल सकती है। यह ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति इतनी तीव्र इच्छा रखें कि यह इच्छा उत्साह, प्रेम जैसी भावनाओं से बंधा हो तो आपकी ऊर्जा ऊंचा छलांग लगाती है। इसे लागू करने के लिए अपनी नकारात्मक, उपयोग न होने वाली ऊर्जा को पहचानें, फिर उसे अपनी रचनात्मक कार्यों, विचारों, योजना निर्माण आदि में निवेश करें। अध्याय 12, अवचेतन मन। अवचेतन मन वह है जो हमारी सोचों, विश्वासों, अनुभवों को संग्रहित करता है। हमारी दी हुई सूचना, हमारी स्वयं सुझाए, हमारी कल्पनाएं उस पर सभी असर डालती हैं। जो आप लगातार सोचते हैं, कल्पना करते हैं, महसूस करते हैं, वह अवचेतन मन के माध्यम से आपकी आदतों, फैसलों और प्रतिक्रिया स्वरूप बन जाता है। अवचेतन मन को सकारात्मक योजनाओं के लिए प्रयोग करें। अपने उद्देश्य, विश्वास, आत्म सुझाव और दृढ़ता से उसे भरें, न कि डर, संदेह और आलोचना आदि से। अध्याय 13, मस्तिष्क, विचारों का प्रेषण और प्राप्ति केंद्र। मस्तिष्क एक तरह से प्रेषक और प्राप्त करता है विचारों का। जब आप सकारात्मक विचार भेजते हैं तो आप दूसरों के विचारों और अवसरों को भी आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में हिल बताते हैं कि आपने जो विश्वास, इच्छा, विचार रखें, उनका प्रभाव सिर्फ आपके मन पर नहीं, आसपास की दुनिया पर भी पड़ता है। विचारों की तरंगें होती हैं। जरूरी है कि आप मस्तिष्क को सकारात्मक सूचनाएं दें और दूसरों के प्रेरक विचारों के संपर्क में रहें। यह आपकी ब्रॉडकास्टिंग शक्ति यानी कि आपके विचारों को बाहर भेजने वाली शक्ति और रिसीविंग शक्ति यानी कि दूसरों से प्रेरणा, आइडिया, अवसर लेना आदि की शक्ति दोनों को ही मजबूत करता है। अध्याय 14, छठी इंद्रिय, बुद्धिमत्ता का प्रवेश द्वार। छठी इंद्रिय से तात्पर्य है कि ऐसी अंतः ज्ञापन शक्ति जो आपको समय से पहले संभावनाएं, अवसर या खतरे को महसूस करा दे। यह एक तरह से आपकी आंतरिक आवाज या मार्गदर्शन है। यह बुद्धिमत्ता सीधे नहीं दिखती, लेकिन जब आपकी इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, योजना आदि अच्छी तरह विकसित हो, जो छठी इंद्रिय स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो जाती है। उपयोग के लिए ध्यान, आत्मविश्लेषण, ईमानदारी, अपने भीतर की आवाज सुनना, अनुभव व सावधानी से निर्णय लेना, ये चीजें छठी इंद्रिय को जागृत करती हैं। अध्याय 15, डर के 6 भूतों से कैसे बचें। ये 6 भूत हैं: असफलता का भय, आलोचना का भय, गरीबी का भय, बीमारी का भय, खो देने का भय, बुढ़ापे का भय। हिल कहते हैं कि ये सभी डर सफलता के रास्ते में प्रमुख बाधाएं हैं। यह डर अक्सर अवचेतन मन द्वारा बढ़ाए जाते हैं।
जब आप डर को पहचान लें और उसके पीछे की वजह समझ लें तो आप उन्हें पार कर सकते हैं। डर पर विजय पाने के लिए सुझाव: सकारात्मक आत्म सुझाव, विश्वास, दृढ़ता, सही योजना, समय समय पर भय की समीक्षा करना कि कौन सा डर वास्तविक है और कौन काल्पनिक, और कार्यवाही करना, डर से भी आगे बढ़ना। तो दोस्तों, यह थी थिंक एंड ग्रो रिच किताब की समरी, जो नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरीके से सिर्फ सोच से आप अमीर बन सकते हैं। आशा करती हूँ ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी और आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे और अपने जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।